2014 में डेरिक एंड मारिया ब्रदर्स नाम के एक कपल ने अमेरिका के न्यू जर्सी टाउन में अपने सपनों का घर खरीदा। घर खरीदने के 3 दिन बाद ही मेल बॉक्स में एक ऐसा लेटर आया जब उसने ये लेटर खोला और लेटर में लिखा था, हाय गाइस, मेरा नाम है गुरप्रीत नांगलो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दी नांगलो फाइल्स। ऐसी और सी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 2014 में डेरिक एंड मारिया ब्रदर्स नाम के एक कपल ने अमेरिका के न्यू जर्सी टाउन में अपने सपनों का घर खरीदा, जिसे उन्होंने लगभग $12.3 मिलियन में खरीदा था। उस वक्त उनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये घर उनका इतना बड़ा डर बन जाएगा। घर खरीदने के 3 दिन बाद ही मेल बॉक्स में एक ऐसा लेटर आया उस पर कोई नाम नहीं था, लेकिन उस पर एक सिग्नेचर था जो सिग्नेचर में लिखा था दी विचर। जब उसने ये लेटर खोला और लेटर में लिखा था, डियरेस्ट न्यू नेबर एट 67 ब्लूवर्ड अलाउ टू मी वेलकम यू टू द नेबरहुड, यानी कि मेरे प्यारे पड़ोसियों, आपका स्वागत है। आखिर आप यहाँ कैसे पहुँचे? अपने इस घर को चुना था या 67 अपनी तरफ बुला लिया? कई दशकों से ये घर मेरे परिवार का विषय रहा है। मेरे दादाजी 1920 में इस घर पर नजर रखते थे। मेरे पिताजी ने भी 1960 में इस घर की देखभाल की। अब ये जिम्मेदारी मेरे पर आई है। क्या आप इस घर का इतिहास जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इस घर की वॉल के अंदर क्या छिपा है और आप यहाँ पर क्यों आए? मैं इसका पता लगा लूँगा। क्या आप इस घर को उस न्यू यंग ब्लड से भरने आए हैं जिसका मैं कई सालों से इंतज़ार कर रहा था? शायद आपका घर बढ़ते परिवार के लिए छोटा पड़ गया था, या फिर किसी वजह से इस घर ने आपको अपनी तरफ खींच लिया। जब मुझे यहाँ के बच्चों के नाम पता लग जाएंगे तब मैं उन्हें अपनी तरफ खींचूंगा। मैं उन्हें पुकारूंगा और अपनी तरफ बुलाऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। इस घर से दिखने वाली हर विंडो को ध्यान से देखिए। हो सकता है मैं उनमें से किसी एक विंडो से आपको देख रहा हूँ। दोस्तों, मेरे घर में आपका स्वागत है। अब खेल शुरू होने दीजिए। दी विचर। जब ब्रदर्स फैमिली ने पहला लेटर पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। सबसे डरावनी बात यह थी कि लेटर लिखने वाला सिर्फ घर के बारे में नहीं जानता था, बल्कि उसे यह भी पता था कि डेरिक एंड मारिया के 3 छोटे बच्चे भी हैं। लेटर में उन 3 बच्चों का भी जिक्र किया गया था, जिससे फैमिली को पता लगा कि उन पर कोई नज़र रख रहा है। लेटर इतना खौफनाक लिखा गया था कि पूरी फैमिली के अंदर एक डर बैठ गया था। डेरिक ने अगले ही दिन जाकर पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया। जब पुलिस वालों ने भी वो लेटर पढ़ा तो वो देखकर भी एकदम दंग रह गए थे। लेटर पढ़ते ही पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। इन्वेस्टिगेशन करते टाइम पुलिस को बहुत से लोगों पर शक जाने लगा, लेकिन फिर 14 दिन के बाद यानी कि 18 जून को फिर एक लेटर आया। ब्रदर्स फैमिली ने डरते डरते वो लेटर पढ़ा। जब उन्होंने पढ़ा तो उनके होश उड़ गए थे कि ये क्या। लेटर में लिखा था कि घर के दरवाजे और खिड़कियाँ उनके परिवार पर नज़र रखने में मदद करते हैं। उसने फैमिली के बच्चों को यंग ब्लड कहा और पूछा, क्या बच्चे बेसमेंट में खेलने के लिए जाएंगे? फिर उसने लेटर में एक ऐसी डरावनी बात लिखी, बेसमेंट घर के बाकी हिस्सों से बहुत दूर है। अगर कोई वहाँ पर चीखे तो शायद ऊपर तक कोई आवाज़ ही न पहुँचे। लेटर में यह भी लिखा था कि घर के कई सालों से नए बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं और वो उन पर नज़र रखे हुए हैं। सबसे चिड़ी लाइन आखिर में आई, तुम सोच रहे हो कि दी विचर कौन है? शायद तुम मुझसे मिल भी चुके हो। ये केस धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो गया कि मीडिया और रिपोर्टर्स का घर में आना जाना शुरू हो गया था। सभी लोग जानना चाहते थे कि दी विचर है कौन। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद एक और खौफनाक लेटर आया। वॉचर ने लिखा कि यह घर उसके खिलाफ हो गया है और वो चाहता है कि यंग ब्लड यानी कि वो बच्चे घर में वापस आ जाएं।
केस बहुत ही पेचीदा हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर हुआ एक बहुत ही बड़ा खुलासा। पुराना ओनर्स एक बुजुर्ग कपल था, जॉन एंड एंड्रिया वुड्स। उन्होंने बताया कि इस लेटर में भी यही लिखा था कि उसका परिवार कई दशकों से इस घर की निगरानी रख रहा है। उसने इतने सालों तक घर का ख्याल रखने के लिए वुड्स फैमिली को थैंक यू लिखा था, लेकिन 23 सालों से रह रहे इन ओनर को कभी भी कोई भी लेटर नहीं आया था। जब वो घर छोड़ रहे थे उनको ये एक आखिरी जब वो 23 साल बाद ये घर छोड़ रहे थे तो उनको पहली बार ये लेटर मिला था। उनको लगा था कि ये कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उन्होंने ये बात को सीरियसली नहीं लिया और ये लेटर फेंक दिया। बात सुनकर पुलिस और ब्रोडर्स फैमिली एकदम दंग रह गए। के बाद डैली को बहुत गुस्सा भी आया था। उसने वुड्स परिवार पर केस भी किया था, लेकिन केस में कुछ निकला नहीं, तो ये केस भी धीरे धीरे बंद हो गया। ये केस इतना लाइमलाइट में आया कि पूरे अमेरिका में इसकी चर्चा होने लगी। डेरिक का परिवार वहाँ पर कभी रह नहीं पाया था। 2017 इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगा कि ये लेटर में एक लेडी के फिंगरप्रिंट हैं। डीएनए भी करवाया गया, लेकिन ये डीएनए कभी भी किसी व्यक्ति के साथ मैच नहीं हुआ। ब्रोदर्स फैमिली ने आखिरकार ये घर बेचने का फैसला कर लिया, लेकिन ये घर कोई भी खरीदना नहीं चाहता था। 2019 में आखिरकार ये घर $9 लाख में बेच दिया गया। ब्रोदर्स परिवार को $4 लाख का नुकसान भी हुआ था। कुछ महीने बीतने के बाद में ओनर ने बताया कि उनको कोई भी इस तरह के लेटर नहीं मिले थे। बहुत से लोग हैरान थे कि ये लेटर ब्रोदर्स फैमिली को क्यों मिले, आखिरकार न्यू ओनर को ये लेटर क्यों नहीं मिले। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि डेरिक एंड माइक ने ये सब बिना वजह क्रिएट किया था ताकि ब्रोदर्स फैमिली फेमस हो सके, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये घर किसी ऐसे इतने साल बीत जाने के बाद भी ये कभी भी नहीं पता चल पाया कि टीचर कौन है। इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला, ना ब्रोदर्स फैमिली को, ना ही पुलिस वालों को, ना ही रिपोर्टर्स को। आपको क्या लगता है कि ये कौन हो सकता है? खुद ब्रोदर्स फैमिली, या फिर कोई उनका पड़ोसी, या फिर कोई ऐसा इंसान जो 23 साल तक इस घर पर नजर रखता था? आपको क्या लगता है? अपनी थ्योरी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।